हाँ, गुड मॉर्निंग। ये हमारे ग्राम सभा देवर, हमारा अपना होम स्टे। और मैं आज आपको एक पहाड़ी रीति रिवाज दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, बहुत सशक्त। इनके बारे में इनको दिखाने का वजह, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बांझ की लॉपिंग होती है। ये हमारा अपना पर्सनल जंगल है पूरे ग्राम सभा का। इसको अपने पंचायती अपने व्यक्तिगत पैसे पे ही अपना स्वयं का चौकीदार रखते हैं, वन रक्षक जिसको बोलते हैं, और साल भर में 1000 रुपये परिवार देते हैं। और ये इस तरह से हमारे यहाँ ये हमारी बुआरी भी लिया है, बांस की भारी सास बहू। और हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। आदमी बारीक बारीक बोझा बड़ा बड़ा, ये भाभी जी हैं और मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि नौजवान महिलाओं को किस ढंग से थोड़ा सुख सुविधा मिले। बुआरी ये रिश्ता बारे में कुछ बचाना है ना, कथा दिक्कत बने पेड़ों पे चढ़ना, 1 क्विंटल कम से कम इसका वेट। लिखी पढ़ी बहू हैं, ये पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारी। इस तरह का काम करने पड़ते हैं गृहस्थी में। ये जंगल तो मेरा इसलिए प्रयास था कि हम अपने गांव को पर्यटक के हिसाब से बनाएं। चचिएगी ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, गाजी पाती पालना बड़ा कठिन काम है। चाची की भी लगभग 60 साल उम्र हुएगी बोली, और इतनी उम्र में भी इतने बड़े बोझे गृहस्थी में। हाँ, संघर्षमय जीवन, पर कोई बात नहीं, मेहनत है बहुत बढ़िया। तो मेरे इसीलिए प्रयास था कि हम अपनी आजीविका अपने घर गांव में बनाएं बढ़ाएं, कैसे कैसे। तो इसलिए हमारा यही प्रयास था कि हम अपना होम स्टे के माध्यम से एक अपने आजीविका के लिए, और जो हमारे पर्यटक आते हैं, अतिथि देवो भव के हमारे उत्तराखंड को जाना जाता है, तो अपने गांव की एक प्रकार से जो समाज में एक संदेश जाता है, वो भी जाता है कि वह किस तरह के पहाड़ों में लोग बसते हैं, यहाँ कैसे कि कण कण में भगवान है। तो इसी तरह को इसी आस्था के साथ लोग भी बहुत सच्चे सीधे अच्छे लोग होते हैं। तो हमें सब लोगों को मिल के ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितना सुगम, कितना बढ़िया कर सकते हैं कि अपने घर पे 2 पैसे किस तरह से आए, जो हमारा पलायन है वो भी रुक जाए और अपनी आमदनी घर में हो जाए। और हमारे यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, मंदिर हैं, ट्रैक के लिए हैं। इस तरह से जो जिस चीज़ का शौकीन होगा, नदी नाले हैं, क्योंकि अलग अलग शौक़ होते हैं। तो इस तरह से हमारा अपना गांव का ये कल्चर है। पहले तो क्या था कि भेड़ भैंस गाय आदि ही पालो, इसी से अपनी आजीविका चलती थी। अभी तो लोग बिजनेस आदि और पर्यटन के उसमें पर्यटक के माध्यम से भी हाथ आजमा रहे हैं कुछ किस तरह से हमारे गांव में पैसा आए, हमारे क्षेत्र में पैसा आए। और एक केदारनाथ जी पूरा पैक हो रखा है इस समय। इस तरह का मौसम अभी 10 दिन से लगभग केदारनाथ जी में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत है। बारिश नहीं होगी, जल ही जीवन है कहते हैं, तो ये बहुत ही चरितार्थ जो बात है। जल नहीं है तो ज़िंदगी ख़त्म। और इसको बचाए रखने के लिए हमें जंगल आदि भी बहुत, इसकी भी देखभाल करनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उतना हमारे सरकारी जंगल नहीं है, क्योंकि सरकारीकरण में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। हम अपने बेस पे ही अपने पैसे के माध्यम से इन जंगलों को बचा लेते हैं और प्रति 3 साल में इसकी लॉपिंग करते हैं बिल्कुल तरीके से। बुआरी है कि ना, बुआरी भी वीडियो बनाना ही होगा। मैंने बोली हमारे यहाँ के रीति रिवाज अच्छी नहीं है, स्वयं जंगल बचाओ, स्वयं गाजी पाती तक वास्ता।
तो इस तरह का हमारा सिस्टम है। और इस तरह से ये नौजवान जो है कि अपनी बहुओं की मदद करने के लिए इनको भी जाना पड़ता है। तो आज इसी के साथ धन्यवाद।